आज से शुरू हुआ चातुर्मास, जानिए 4 महीने में क्या करें क्या ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में चातुर्मास की शुरुआत आज यानी 25 जुलाई शनिवार को आषाढ़ शुक्ल की पक्ष की देवशयनी एकादशी से हो गया है। चातुर्मास लगभग 119 दिनों तक चलेगा और 20 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष के 20 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इस कड़ी में आज हम आपको चातुर्मास का महत्व और इन 4 महीनों में क्या करें और क्या ना करें बताने जा रहे हैं। इसकी जानकारी ज्योतिषाचार्य संजय सोलंकी ने दी है। चातुर्मास का महत्व। ज्योतिषाचार्य के अनुसार चातुर्मास को साल का सबसे पवित्र आध्यात्मिक काल माना गया है। यह 4 महीनों के समय अवधि आत्मचिंतन, संयम, साधना और ईश्वर भक्ति का दिव्य पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं और अगले 4 महीनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष यानी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान फिर से जागृत होते हैं और यही 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि यह समय मनुष्य को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर के निकट जाने का अवसर प्रदान करता है। वर्षा ऋतु के इन 4 महीनों में प्रकृति भी शांत और सौम्य हो जाती है। इसलिए ऋषि मुनि एक स्थान पर निवास कर तप जन सत्संग करते हैं और धर्म प्रदेश के संदेश देते हैं। विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य सनातन परंपरा में चातुर्मास का अत्यंत विशेष स्थान है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के पश्चात समस्त देवकार्य स्थिर हो जाते हैं। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को इस अवधि में स्थगित रखा जाता है। दूसरी ओर यह समय साधना, आत्मसंयम और भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पद्य पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों का वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति चातुर्मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, नियमित पूजा करता है, सत्संग सुनता है और जरूरतमंद की सेवा करता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। चातुर्मास में क्या करें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार चातुर्मास में धर्मशास्त्रों के कई ऐसे कार्य बताए हैं जिनके पालन से साधक को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। एकादशी व्रत का पालन करें। तुलसी पूजन और तुलसी सेवा करें। दीनहीन, असहाय, रोगी और दिव्य जनों की सेवा करें। गौ सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान और जलदान जैसे पुण्य कार्य करें। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। चातुर्मास में क्या ना करें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु के शयन काल में कुछ मांगलिक कार्यों को स्थगित रखने की परंपरा है। इन 3 महीनों में विवाह संस्कार नहीं किए जाते हैं। गृह प्रवेश और भूमि पूजन से बचा जाता है। मुंडन और यज्ञोपति संस्कार स्थगित रखे जाते हैं। नए मांगलिक कार्यों को शुभारंभ टाल दिया जाता है। हाल के धार्मिक अनुष्ठान, कथा, भजन, सत्संग, यज्ञ, जप, तप, दान और सेवा कार्य चातुर्मास में अत्यंत शुभ माने जाते हैं।